ऐसी जमीनें ना खरीदें, नहीं तो हो जाएंगे बर्बाद। शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि ये आप यदि इस तरह की जमीनें यदि खरीदते हैं तो आप खरीदते समय इन चीजों को जान लेंगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आपका पैसा बर्बाद होने से बच सकता है। तो सबसे प्रथम समझते हैं कि कौन सी ऐसी 5 जमीनें हैं। नंबर 1, विवादित जमीन। विवादित जमीन, कोई आप जिस जमीन को ले रहे हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि उसका पहले से कोई केस चल रहा है, कोई केस चल रहा है, या सिविल केस चल रहा है, या रेवेन्यू चल रहा है। यदि कोर्ट में केस चलेगा तो आप जमीन ले लेंगे तो आपको उस जमीन का केस आपको लड़ते रहना पड़ेगा, तो इस तरह से आपका पैसा खर्च होगा। तो ऐसी जमीनें आपको नहीं खरीदना है। सर्वप्रथम आप कोई विवादित जमीन को आपको नहीं खरीदना है। यदि आपको जानकारी नहीं लगती है तो आप जिस गाटे नंबर को ध्यान रखते हुए आप कोर्ट में जा करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। नंबर दूसरा, पुश्तैनी जमीन। पुश्तैनी जमीन का बंटवारा। भाई पुश्तैनी जमीन, जैसे कोई एक गाटा संख्या है, उस गाटे संख्या में 5 लोगों का हिस्सेदारी है या 6 लोगों की हिस्सेदारी है, लेकिन किसी व्यक्ति का उसमें क्लियर नहीं कि कहाँ पे उस व्यक्ति का उसका कोई सरकारी बंटवारा हुआ नहीं है, तो वहां पे किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर चीज क्लियर नहीं है कि किस व्यक्ति को कहाँ मिला हुआ है। ऐसे लोग आपस में बांट लेते हैं लेकिन चीज क्लियर नहीं होती, तो उसमें बंटवारा निश्चित होना चाहिए। यदि आप ऐसी जमीन लेते हैं, मान लीजिए ये जमीन आपने ले लिया लेकिन वो कुछ दिन के बाद वो बंटवारा करते हैं, तो आपको वह जमीन यहाँ दे रहे हैं या इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी जमीन, चूंकि पुश्तैनी जमीन में बड़ी समस्याएं होती हैं। उसके बाबा जी के नाम थी, बाबा के 4 लड़के हुए, उन लड़कों में डिवाइड हुआ, उन व्यक्तियों के नातियों के अब आ गई जमीन, तो इस प्रकार से वहां पे आपको समस्या हो सकती है। तो बिना बंटवारा के आप जमीन को नहीं लेना है। पुश्तैनी जमीन का इस प्रकार से यदि मामला चल रहा है तो वो ऐसी जमीन यदि लेते हैं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। नंबर तीसरा, लोन वाली जमीन। लोन, बंधक, ऐसी जमीनें जो कि खतौनी में आपके दर्ज नहीं है, खतौनी में दर्ज नहीं है उस जमीन का लोन, तो आपने उस जमीन को आपने रजिस्ट्री करा लिया लेकिन आपको जानकारी नहीं हुई, तो वहां आपको वह बंधक का लोन चुकाना पड़ सकता है। हो सकता है उस जमीन का 10 लाख उठाए हैं, 20 लाख उठाए हैं, 25 लाख उठाए हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है ना, तो वो पहले से वो बंधक है। यदि उस जमीन को आप ले लेते हैं तो वहां आपको समस्या होगी, उस जमीन का जो भुगतान है वो आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसी जमीनों से बचना है। हो सकता है यदि आपने नहीं बंधक को आपने पैसा नहीं जमा किया तो आपको कुर्की भी हो सकती है, नीलामी भी हो सकती है, तो वो आपकी मतलब की जमीन नहीं रह जाती, तो आपको उसको सर्वे कराना पड़ेगा। वहां आप अपने नजदीकी तहसील पर जाकर के मुआयना कर सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं, 12 साल जिसको कहते हैं उसका मुआयना कर सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाकर के भी मुआयना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप मुआयना कर लेंगे तो वहां आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नंबर चौथा, सरकारी जमीन। सरकारी जमीन, पहली बात तो सरकारी जमीन का रजिस्ट्री नहीं होती है और वह आपको जमीन दूसरी जगह दिखा करके आपको रजिस्ट्री कराया दे रहा है, तो उसका भी आपको मुआयना करना पड़ेगा। मुआयना कर लेते हैं तो आप उसको बच सकते हैं। तो इस तरह से आपको सरकारी जमीन का भी नहीं आपको बैनामा कराना है, क्योंकि बैनामा होगा नहीं तो वो चौहद्दी के अकॉर्डिंग, चूंकि गाटा संख्या खुलेगा नहीं, तो वो चौहद्दी से आपको सरकारी जमीन का किराया दे रहा है, तो वहां आपको इन फ्रॉडों से बचना है। पांचवें नंबर की जो जमीन है वह जमीन जैसे रेरा, जैसे आपने लखनऊ, कानपुर, तो वहां अथॉरिटी होती है जो रेरा में रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि वहां एक मानक होता है।
रेरा। ये रेरा इसलिए बनाया गया था ताकि जो खरीद फरोख्त का वर्क होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो व्यक्ति काम करते हैं, तो उसमें मानक होते हैं, उन मानकों को पूरा कर लेता है तो उस व्यक्ति से आप जमीन खरीद सकते हैं। तो सबसे प्रथम आपको ये समझना है कि 5वें नंबर की जो जमीन आपको बता रहे हैं, तो यदि आप लखनऊ, कानपुर या अन्य शहरों में, तो रेरा जो रजिस्टर्ड है तो वो मानक पूर्ण तरीके से, क्योंकि वो मानक तय करेगा तभी रेरा अप्रूव करेगा। यदि वो रेरा अप्रूव्ड हो जाता है तो उस जमीन को लिया जा सकता है। यदि रेरा अप्रूव्ड नहीं है तो उस जमीन को नहीं लेंगे, यदि लेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 जो जमीनें हैं, यदि इस प्रकार की समस्याओं से वो जमीन आप ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका पैसा, श्रम, समय आपका बर्बाद हो सकता है। और साथ ही साथ यदि इन चीजों से बच गए और इन चीजों का मुआयना करके आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो मैंने आपको छोटी जानकारी और छोटी से छोटी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझसे पर्सनल अटैच होना चाहते हैं या मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं, वहां जाकर के मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे जाकर के भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं उनके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर के आता हूं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।